बुद्धि को तेज करने के लिए बहुत लोगों से मिलना होता है। शीर शासन किया करो, सिर के बल खड़े रहा करो, अंकुरित अनाज खाओ और ज़्यादा लोगों से मिला करो, ज़्यादा लोगों के पास बैठा करो। ज़्यादा किन के साथ बैठा करो? बुजुर्गों के साथ। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी बच्चों की संगत नहीं किया। मैं अपनी बराबरी वाले लोगों के पास, जब मैं गांव में था, जब मैं गैया चराता था, तब भी मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ नहीं बैठता था। बैठे ही नहीं मैं कभी। मैं उस समय पर बुजुर्गों के साथ बैठा करता था, और वो भी बुजुर्ग जो अच्छे वाले, जुआनी बुजुर्ग नहीं, गंजेड़ी बुजुर्ग नहीं, शराबी बुजुर्ग नहीं, इन लोगों की संगत नहीं करता था। हमारे गांव में जो अच्छे लोग थे, चुनिंदा गिने चुने, जो अच्छी बातें करते थे, हम बच्चे थे ना, हम जाके उन लोगों के पास बैठा करते थे, और वो लोग आपस में बात किया करते थे, हम सुना करते थे। सुनते 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 फिर हम भी बोलने लगे, फिर हम भी उनकी तरह बोलने लगे, उन्हीं को बोलने लगे। वो हमें बताएं, हम उन्हें बताएं, वो अपना ज्ञान हमें दें, हम अपना ज्ञान उन्हें। इसी से क्या आदान प्रदान से ज्ञान बढ़ने लगा। तुम कितना भी पुराण पढ़ लो, कितना भी तुम पीएचडी कर लो, कुछ नहीं होगा पढ़ने से, जब तक एक होता है लिखा, एक होता है पढ़ा, और एक होता है अनुभव का, जो रियल है ना, जो हम रियल जिंदगी जीते हैं। आपने तो लिखा हुआ पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, है ना, रट्टू तोता बोलते इनको। पर रियल लाइफ जी करके बताना, उसका अनुभव शेयर करना, ये बुजुर्गों के पास, बुजुर्ग लोग ना, एक बुजुर्ग 10-10 पीएचडी किए होता है। पर आजकल के युवाओं को बुजुर्गों की कोई कदर नहीं है। एक अनपढ़ बुजुर्ग, आपके गांव में जो सबसे अनपढ़ बूढ़ा होगा ना, बुढ़ा, अनपढ़ बुढ़ा, उसके पास बैठ जाना। तुम पीएचडी होगे ना, तुमसे ज़्यादा नॉलेज वो बुढ़ा रख रहा होगा, जो तुमसे कई गुना ज़्यादा तीव्र बुद्धि का है, क्योंकि तुम्हारी विद्या पढ़ने की है और उसने अनुभव कर लिया है इतना जीवन जी के। एक पढ़ा, एक गढ़ा, है ना। तो बुजुर्गों के साथ बैठने के बड़े फायदे। मैं अपने जीवन में हमेशा बुजुर्गों के पास बैठा हूँ, बड़ों के पास बैठा हूँ। बड़ों के पास बैठोगे बड़ा ज्ञान आएगा, छोटे छोटे बच्चों के पास बैठोगे छोटा ज्ञान आएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। अब आजकल लोग अपनी दोस्ती यारी बराबर के लोगों से, क्या बराबर के लोगों से करना, जिनके बाल पक गए हैं उनके साथ बैठा करो, या जिनके कुछ कुछ पकने लगे हैं उनके साथ बैठा करो, उनसे कुछ ज्ञान की बातें सुना करो, उनसे कुछ सीखा करो, उनसे अनुभव लिया करो, काम कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती जाती हैं। हमारे गांव में एक आदमी था, अब तो भगवान के घर चले गए। वो आदमी ऐसा था, नॉन स्टॉप एफएम की तरह बोलता जाता, बोलता जाता, बोलता जाता, बोलते ही जाता। उसके साथ हम भी बोला करते थे। हमने कहा अब तुम बोल लिया, अब हम बोलेंगे। वो बोलता तो हम सुनते, हम बोलते तो वो सुनता। इसमें क्या हुआ, बोलने बोलते 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 बोलने का अभ्यास हो गया। क्या फायदा हुआ हमारा, हमें बोलने का। आप लोग कहते हैं कि महाराज जी आप समझाते बहुत अच्छा है। आप लोग, कई लोग हमसे बोले महाराज जी आप समझाते बहुत अच्छा है। ये मेरा वही अनुभव है बूढ़ों के साथ बैठने का। ऐसे लोग थे, जब मैं कोई बात कहा करता तो उन लोग काट दिया करते। जब मैं कोई भी बात किया करता ना उनसे, गांव के लोगों से, शास्त्रों की बात, तो वो काट दिया कर, अरे तुम तो क्या पढ़े हो, ये गलत बोल रहे हो। अच्छा, फिर मैं फिर से पढ़ता कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हूँ। फिर मैं फिर से पढ़ता, फिर मैं जाके बोलूँ गाँव वालों से, सुनो यहाँ देखो ऐसा लिखा है, ये बात ऐसी है। दूसरा है, फिर काट दे उस बात को, बोले नहीं गलत बोल रहे हो। अब हम समझ गए कि इन्हें समझाना कैसे है। फिर हम उस बात को उन्हें समझाकर बताए। कोई बात आप समझाकर, आजकल ना जैसे बच्चा अपनी माँ से कहना कुछ चाहता है, पर जो वो कहना चाह रहा है ना, वो समझा नहीं पा रहा अपनी माँ को कि वो क्या कहना चाह रहा है।
कई बार आप अपने पति को कुछ कहना चाहती हैं पर आप समझा नहीं पाती अपने पति को आप कहना क्या चाह रही हैं। आप कहना जो चाह रही हैं वो आपके माइंड में तो है पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोल नहीं पा रहे हैं। कैसे इसको समझाएं कि समझ में आ जाए। बस वही एक जीवन की शैली है। जब आप अपनी बात सामने वाले को समझा देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे और आप समझा ना पाए तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को अपनी बात समझा दे, पति को चाहिए कि वो अपनी बात पत्नी को समझा दे, बेटे को चाहिए वो अपनी बात पिता को समझा दे, पिता को चाहिए कि वो अपनी बात बेटे को समझा दे। मतलब जो भी बातें हो ना स्पष्ट हो, जैसे बोलते हैं स्पष्टवादी, संदेह नहीं, संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं हो, स्पष्ट बातें हो। आप जब स्पष्टवादी हो जाएंगे आप सफल हो जाएंगे। अब हम कई बार सामान्य बातें हैं, हमने आपसे कहा कि भाई हमें भोजन करना है, हमने आपसे कहा भोजन करना। अब आपको लगा गुरुजी ने कहा भोजन करना है तो क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। आप सबसे अच्छा बना के आ गए और आपने रबड़ी और रसमलाई और खीर और पूड़ी और कचौरी और फलाना और ढिमका ले आए। गुरुजी खाइए। गुरुजी ने कहा रे हम ये थोड़ी खाते हैं रबड़ी रसमलाई कचौरी। अरे गुरुजी आप क्या खाते हैं? अरे हम तो सिंपल दाल रोटी खाते हैं। तो गुरुजी आपने कहा नहीं है। हाँ हमने कहा तो था खाएंगे भोजन करेंगे। देखो हमने कह दिया भोजन करेंगे आपके यहाँ, आपने भी सुन लिया पर स्पष्ट नहीं था ये। क्या ये बात स्पष्ट थी? स्पष्ट नहीं थी। आपने रबड़ी रसमलाई सब बुला लिया, खर्चा भी हुआ, वेस्ट भी हो गया, है ना। इसीलिए स्पष्टता। गुरुजी आप क्या खाएंगे, क्या बनाएं आपके लिए, वो चीज स्पष्ट हो गई। अभी तक स्पष्ट नहीं थी, अब क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। जीवन में स्पष्टवादी होना चाहिए, क्लियर। हमने दुकानदार से कहा भाई जरा 10 गद्दे भेज देना, दुकानदार ने 20 भेज दिए।